जहां एक और दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग इस बीमारी को फैलाने में जुटे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की, जिसकी वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमैंट के प्रोफेसर साला गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएचवी के इस न्यूज चैनल में। आज है 19 अप्रैल दिन रविवार और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज की ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं इस खबरों के साथ। प्रोफेसर गिलबर्ट ने वैक्सीन के सितंबर तक आने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ChAdOx1 तकनीकी के साथ इसके 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। हमें एक डोज से ही इम्यून को लेकर बेहतर परिणाम मिले हैं, जबकि आरएनए और डीएनए तकनीकी से 2 या 2 से अधिक डोज की जरूरत होती है। प्रोफेसर गिलबर्ट ने इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाने की जानकारी दी और सफलता का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि इसके 1 मिलियन डोज इसी साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। ये हम सभी के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए ये वैक्सीनेशन हो सकता है काफी कारगर साबित हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए इजाजत दिया जाए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में फंसे छात्रों को घर जाने के लिए अनुमति दिया है। उन्होंने कहा है, सीएम गहलोत का कहना है कि हमने अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। हो सकता है उनके पास कोई फीडबैक हो जिसके कारण वो इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि कोटा में जो भी बच्चे फंसे हैं उन्हें घर जाने दिया जाए, उनके मन में जो डर है उसे खत्म किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। एक और बड़ी खुशखबरी के साथ 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद जियो यूजर्स के लिए ये बड़ा ऑफर दिया गया है। एयरटेल, वोडा, आइडिया के बाद अब जियो ने भी अपने प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वैलिडिटी बढ़ने के बाद जियो की मौजूदा प्रीपेड ग्राहकों को पुराने प्लान की वैलिडिटी खत्म होने जाने के बाद भी इनकमिंग कॉल मिलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी का बात है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। आपको जान करके काफ़ी दुख होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी में जुटे हैं, जो शादी में भीड़ बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की। इनकी बेटी की शादी में काफ़ी लोग इकट्ठा एक साथ जुड़े। हालांकि उन्होंने कहा कि शादी से निशाने पे आए कुमारस्वामी बोले कि हमने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल गोड्डा की शादी हुई थी। इसी समारोह में लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को यूथ फिट इंडिया का मिला है सहारा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म स्टार, खेल जगत से जुड़े सितारे भी मदद के लिए आगे आए हैं। हैदराबाद स्थित उद्यमी साज मोहम्मद ने अलग अलग शहरों में रहने वाले अपने दोस्तों और करीबों के साथ मिलकर यूथ फिट इंडिया के नाम से एक पहल की है। इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच 15 दिनों में EPFO ने बांटे 946 करोड़ रुपए। आप भी उठाएं PF से फायदा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे EPFO कहा जाता है, ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निपटाते हुए सब्सक्राइबर को 946.49 करोड़ रुपए वापस किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। लॉकडाउन के बाद भी सुस्त रहेगी एयर इंडिया की उड़ान, चुनिंदा रूट्स पर ही मिलेंगी सेवा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी उड़ान सेवाओं में मामूली छूट मिलने की है संभावना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेल की कीमतों में उछाल, ट्रंप के फिर से बाजार खोलने की योजना से मिला फायदा। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों की वजह से तेल की मांग में भारी गिरावट आई, जिसका असर उसकी कीमतों पर पड़ा है। इसी बीच सऊदी अरब और रूस के बीच छिड़े प्राइवेट वार ने संकट को और गहरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। लॉकडाउन के बीच खत्म हुई मोहलत, 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए एक बड़ी ही दुखद भरी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहरों से लौटे ग्रामीण को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के साथ रोजगार देगी योगी सरकार। हालांकि योगी सरकार ने अपने जनता के लिए काफ़ी कुछ कहा है और किया भी है, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत उन्हें जॉब कार्ड दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूं अगली खबर की ओर। भारत में भी कोरोना का बैक गियर हो सकता है पहले से भी ज्यादा खतरनाक। यह सुनकर काफी दुख होगा आपको कि अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और कोरोना से जुड़े इस दूसरी मुसीबत ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। यानी अभी तक हम कोरोना से निपट रहे थे, मगर अब हमें कोरोना के डबल अटैक के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोरोना पार्ट 2 ने भारत पर भी हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश से आई खबर है, लॉकडाउन में आधी रात को घर में घुसकर दृष्टिहीन महिला बैंक कर्मचारी से रेप। दरिंदगी की भी हद हो गई है। ये जानकर काफी दुखी होगा और काफी आक्रोश भी आ सकता है आपको। इसके साथ मैं आपको ले चलता हूं अगली खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ जंग में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है भारत। यूएन ने थपथपाई है पीठ। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप कोई ऐसी काम करते हैं जब आपकी प्रशंसा की जाती है, तो एक अंदर से एक ऐसी उत्साह, एक ऐसा उमंग सा उत्पन्न होता है कि हम बिल्कुल झूम जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर के काफ़ी खुशी होगा कि यूएन ने भारत का पीठ थपथपाई है और उन्होंने कहा है कि भारत जो है कोरोना के खिलाफ जंग में वर्ल्ड लीडर बनकर के उभरा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी साथ मिलकर कोरोना को हराएंगे, पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है बयान। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ पर 1000 मीटर तक तिरंगा बनाकर स्विट्जरलैंड ने यूं दिखाई एकजुटता। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर से भी बड़े आकार में तिरंगा प्रदर्शित किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की ओर। लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों को नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने बनाए हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी है, बहुत ही खुशी की खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बयान देते हुए कहा है कि लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। आरबीआई के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, छोटे व्यवसायी किसानों गरीबों को मिलेगा फायदा। और सेना के प्रमुख के बयान से तिलमिलाया पाक, कोरोना संकट में फिर रोया कश्मीर का रोना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय सेना प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान विदेश विभाग की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने जनरल नरवणे के आरोप को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। दोस्तों, अगला खबर काफ़ी दुखद भरी है, जान करके आपको काफ़ी अफसोस और दुख होगा कि सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। जेएनके के इलाके में एक सोपोर एरिया पड़ता है जहां पे आतंकी हमला हुआ, जिसमें 3 सीआरएफ जवान शहीद हो चुके हैं और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 2 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। आतंकी ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी में हमला किया है। इसी के साथ अगला न्यूज़ भी है कश्मीर से, जिसमें शोपियों में एनकाउंटर हुई और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकी को किए गए हैं ढेर। शोपियों के दायरों की गांव इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला न्यूज़। पुलवामा में नाके पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले कुपवाड़ा में रविवार शाम पाकिस्तान की ओर से की गई थी फायरिंग में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। आर्मी चीफ कल जाएंगे कश्मीर, आतंकी घुसपैठ के खिलाफ सैन्य ऑपरेशंस की करेंगे समीक्षा। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया था और पीओके स्थित आतंकी लॉन्च पैड पर गोला बारूद के भंडार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ अगली खबर है नौसेना की तरफ से। भारतीय नौसेना में कोरोना वायरस की दस्तक, हालात पर एनएसए के अजीत डोवाल की है नज़र। भारतीय नौसेना ने सभी कोरोना प्रभावित नौसैनिकों को मुंबई के कोलाबा में नौसेना के अस्पताल अश्विनी में भर्ती करा दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। कोरोना से लड़ते हुए लुधियाना एसीपी अनिल कोहली ने तोड़ा दम, पंजाब सरकार
ने ऐलान किया है 50 लाख देने की वादा। अनिल कोहली की उम्र 52 वर्ष की थी और 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि बाद में उन्हें सदगुरु प्रताप सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। यूपी से आई राहत भरी खबर, पीलीभीत, प्रयागराज और हाथरस से हुए कोरोना मुक्त। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। बीएमसी ने बदली कोरोना टेस्टिंग गाइडलाइन, अब इन लोगों का तुरंत नहीं होगा टेस्ट। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बृहद मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कोरोना टेस्टिंग की गाइडलाइन में बदलाव किया है। गुरुवार को जारी किए गए टेस्ट तुरंत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। देश में 29% कोरोना मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं, 23 राज्य हो चुका है प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आज की ताज़ा खबर यहीं तक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।